teacher. So guys, today we have got something for you, and that is an insight into parajumbles. How to solve the parajumbles? What do we call it? Rearrangements or sentence arrangements. तो आज हम सीखेंगे पैराजम्बल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, किस वे से सॉल्व करते हैं. सिलॉजिज्म लगाकर करेंगे, बहुत इजी तरीका देखेंगे. तो देखते हैं जरा एक बार आज स्लाइड में आपके लिए क्या है. So I've got the directions for you. First of all, you have to rearrange the following 5 sentences or 6 sentences in a proper sequence so as to form a meaningful paragraph, and then answer the questions given below. So this is the rearrangement that has got near about 6 sentences for you, which you have to arrange it yourselves. अब ये देखते हैं जरा, मैं आपको एक insight बताऊंगा. It's not about how do you do it, it is more about how do you solve it. सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद यू हैव टू अप्लाई दैट मेथड ऑल टुगेदर एवरीवेयर टू सॉल्व दीज थिंग्स, राइट. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं रीअरेंजमेंट को पढ़ रहा हूं और मैंने देखा इसको पढ़ते पढ़ते कि इस रीअरेंजमेंट में मुझे फर्स्ट सेंटेंस नहीं मिला है. तो मुझे इतना तो पता है कि मैं गलत आंसर चूज करके सही पे पहुंचने की क्षमता रखता हूं. मतलब व्हेन यू वांट टू फाइंड द फर्स्ट सेंटेंस आउट ओवर हियर, जस्ट लुक आउट कौन से फर्स्ट नहीं हो सकते. जो फर्स्ट नहीं होंगे उसके बिना बचे हुए वाले को आप फर्स्ट बोलेंगे. कैसे? टू एड्रेस दीज इश्यूज. इसका मतलब हुआ इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए. तो कहता है यार ये इन इश्यूज की बात हो रही है, दीज इश्यूज लगा रहे हो आप, विच डज नॉट मेक सेंस एट ऑल. हेंस वी कैन से इन इश्यूज से पहले कोई इश्यूज की बात हो रही होगी. एट प्रेजेंट हाउएवर वाला मेरा पहला तो नहीं होगा. हाउएवर का मतलब क्या होता है? अभी फिलहाल में लेकिन हमारे पास 12 ग्रीन बिल्डिंग्स हैं. हाउएवर तो नहीं हो. फिर से हाउएवर आ गया, और हालांकि एक इको फ्रेंडली बिल्डिंग इतना कॉस्ट करेगी. तो अभी तक मेरे को फर्स्ट आने वाला सेंटेंस कोई नहीं मिला है जो इतनी एबिलिटी रखता हो कि दैट कैन बिकम द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ माई रीअरेंजमेंट. टुडे देयर इज ग्रोइंग कंसर्न अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, एनर्जी एंड वाटर क्राइसिस. That may become the first sentence altogether. The reason तो ये है भाई, इसको पहला कैसे बना दूं, रीजन दे रहा है ये. Planting trees, using energy saving lighting systems and constructing eco-friendly green buildings are some of the measures they are taking. they कौन है? ये नहीं पता लग रहा, तो ये भी मेरा फर्स्ट नहीं है. अब पॉइंट क्या हुआ, अब मुझे फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना है. तो कहता है इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बची थी क्योंकि बाकी सारे तो कट हो गए थे. अगर मैं वैसे फर्स्ट ढूंढने के लिए आता मैं शायद इसको ना चूज करता, बट जस्ट बिकॉज आई हैव गॉट द बेस्ट ऑप्शन आउट ओवर है, आई कैन चूज दिस एज माय फर्स्ट सेंटेंस. टुडे देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, एनर्जी एंड वाटर क्राइसिस. बट आप ये देख रहे हो, दे आर टेकिंग. दे का मतलब क्या हुआ? दे मतलब वो कौन? वो लोग. प्रोबेबली दे आर टॉकिंग अबाउट दे एज अ पीपल. तो कहता दे की बात हो रही है. To address these issues, Indian corporate are increasingly turning eco-friendly. ये देख रहे हैं, इंडिया के जो कॉर्पोरेट है are increasingly turning eco-friendly. यानी जितने कॉर्पोरेट कंपनीज की बात कर रहा है उन्होंने आर लगाया. वैसे कॉर्पोरेट सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ इंडियन कॉर्पोरेट की बात हो रही है. He is talking about all the companies thereafter. यानी इंडियन कॉर्पोरेट के साथ आर लगाया. कैन आई से इंडियन कॉर्पोरेट जो है मेरे लिए प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है? वो कैसे सर? वो ऑफ कोर्स प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बिकॉज आगे जो आर लगा है वर्ब, वो मेरा क्या है? सिंगुलर नहीं, काट के लिख रहा हूं, प्लूरल है. अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए. तो इंडियन कॉर्पोरेट आर. हेंस आई कैन से हो ना हो, ए के बाद एफ तो आना चाहिए. उसका रीजन क्या है? वो कहता है कि यहां पे दे लगाया. दे का मतलब क्या है? उन्हीं कंपनीज की बात हो रही है, कॉर्पोरेट की बात हो रही है. और ऊपर से अब ये देखते हैं कि सेकंड सेंटेंस क्या आएगा. हो ना हो एक चीज तो पता लग गई है कि जब भी आएंगे ए और एफ इकट्ठे आएंगे. अभी देखो, आज ग्रोइंग कंसर्न है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, एनर्जी के बारे में और वाटर क्राइसिस के बारे में, ये बोला. फिर उसके बाद मैं लगाता हूं, मान लीजिए मैं ई लगाता हूं. रीजन तो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एन इको फ्रेंडली बिल्डिंग. इको फ्रेंडली बिल्डिंग की बात तो हुई नहीं है, तो डी के बाद ई तो सवाल ही नहीं पैदा होता है.
डी के बाद एफ देखे, प्लांटिंग ट्रीज। अब ये डी में दे की बात ही नहीं हुई थी, एफ तो आ नहीं सकता, वो तो ए के बाद आएगा। अभी डी के बाद सी चेक कर लेते हैं। हाउएवर इको फ्रेंडली, फिर इको फ्रेंडली की बात हो रही है। भाई साहब डी में जब इको फ्रेंडली की बात ही नहीं हुई है, हम क्यों जाएंगे? तो ये भी नहीं गया। अगर मैं बी में जाता हूं तो वो बोलता है एट प्रेजेंट ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन बिल्डिंग्स की बात हुई है नहीं। हेंस आई कैन से वन थिंग कि मैं चाहकर भी इस अरेंजमेंट में जा ही नहीं सकता उस लॉजिक में, बिकॉज वो लॉजिक डायरेक्टली किसकी बात कर रहा है? सेकंड सेंटेंस ढूंढने की, और वो ए एफ की चेन तो बनी हुई है। तो देखो दोबारा, आज ग्रोइंग कंसर्न है इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में। लिटिल डिड आई नो दैट मैं ना करते करते भी अभी भी सेकंड सेंटेंस शायद ए पे पहुंचा। पता क्यों? टू एड्रेस दीज इश्यूज। दीज मतलब ये वाले इश्यूज को एड्रेस करने की बात कर रहा है वो। ये वाले कौन से? कोई इश्यूज इन्होंने उठाए हैं? सर इश्यूज इको फ्रेंडली डजन ये बोल रहा है, लेकिन यहां इश्यूज जरूर उठाए हैं, एक से ज्यादा उठाने हैं ना। ग्लोबल वार्मिंग, एनर्जी, वाटर क्राइसिस, 3 उठाए हैं। तो इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इंडियन कॉरपोरेट इको फ्रेंडली टर्न कर रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया, राइट? तो यहां से प्रूव होता है डी के बाद क्या आएगा? ए, और ए के बाद आएगा एफ। तो क्या बोला? इंडियन इशू अपना इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इंडियन कॉरपोरेट्स इको फ्रेंडली टर्न कर रहे हैं। फिर वो क्या बोलता है? प्लांटिंग ट्रीज, यूजिंग एनर्जी सेविंग लाइटिंग सिस्टम्स एंड कंस्ट्रक्टिंग इको फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग्स आर सम ऑफ द मेजर दे आर टेकिंग। ये कुछ मेजर्स हैं जो वो ये ले रहे हैं, राइट? अब पॉइंट पता क्या हो गया? कहता है यार ये 3 चीजें तो आ गई। अब देखो, ट्रीज प्लांट करना और ये 3, अब ये तीनों आ गई हैं। अब इको फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग भी आ गई, ये भी आ गई और ये भी आ गई। अभी पॉइंट क्या आता है? कहता है सर डीएफ तक तो बन गया, उसके बाद मैं इसको कट कर देता हूं। ए भी यूज हो गया, डी भी यूज हो रहा और एफ भी यूज हो रहा, बचा कौन सा? ई सी बी। अब ये देखते हैं। एट प्रेजेंट हाउएवर देयर आर ओनली अ डजन ग्रीन बिल्डिंग्स इन प्राइवेट सेक्टर। एक है however though an eco-friendly building may cost more upfront, it is cost effective because of lower operating costs. एक है the reason is the construction cost of an eco-friendly building is 15-20% more than putting up a conventional building. ऐसा हुआ ना? अभी पॉइंट ये आ गया, कहता जब मैंने इसमें बोला कि ये मेजर्स ये ले रहे हैं वो ठीक है, फिर वो कहता है कि एट प्रेजेंट अभी 12 ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, वो 12 ही हैं, ओनली लगाया ना, मतलब इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। ओनली को मतलब वो कॉज ऑफ कंसर्न लेकर चल रहा है, तो बोलता अभी तो सिर्फ 12 ही हैं। फिर उसके बाद देखना, हाउएवर अभी महंगी, महंगी की तो बात ही नहीं की, उसने बोला 12 ही हैं। 12 के बाद वो बोलता है रीजन तो ये है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इको फ्रेंडली बिल्डिंग का 15 से 20% ज्यादा है कन्वेंशनल बिल्डिंग से। मान लीजिए वो 1 करोड़ की पड़ती है तो वो 1 करोड़ 20 लाख की पड़ती है। वही चीज अगर वो 10 करोड़ की पड़ती है तो वो 12 करोड़ की पड़ेगी। तो ये कह सकता है, कहता 15-20% फालतू है। तो ये तो चलो समझ आ गई है ना। कहता अभी तो फिलहाल डजन ग्रीन बिल्डिंग्स है, उसका रीजन ये है इनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 15 से 20% ज्यादा है, मोर देन अ कन्वेंशनल। तो डी के बाद, अब ये बी के बाद ई लगाया। फिर वो देखो ये कॉस्ट की बात हुई ना यहां पर, अब आएगा सी। कैसे? हालांकि अभी आपको इको फ्रेंडली महंगी लगेगी, कॉस्ट इफेक्टिव रह जाएगी वो जब आप लोअर टर्म्स में लॉन्ग रन में ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करेंगे। तो पहले आपने लगाया कौन सा? एट प्रेजेंट अभी तो सिर्फ 12 ही है। कहता वो इसलिए है बिकॉज आपके पास जो रीजन है इसका वो गिवन है 15 से 20% ज्यादा है। तो वो कहता है हाउएवर अभी आपको भले ही महंगी लगे, बाद में देखना जब लॉन्ग टर्म की बात होगी तो ये बन जाएगी। अब ये मेरा अरेंजमेंट बना है DAF BEC, एक प्रॉपर अरेंजमेंट तैयार किया है DAF BEC। इसको अब हम क्रॉस चेक करेंगे बाय पुटिंग इन द थिंग्स कि एक्चुअली में ये बनता है कि नहीं बनता है, राइट? सो लेट अस जस्ट चेक इट आउट। DAF BEC बनाया ना, लेट मी राइट आउट हेयर DAF
BEC, ये रीअरेंजमेंट बना है। पॉइंटर्स के साथ खेलते हैं, अब ज्यादा गंदा नहीं करूंगा इसको ताकि आपको समझ आए हिंट्स। दीज को देखकर ये मेरा पहला सेंटेंस नहीं माना गया। आपको बहुत लाइट दिखेगा, उसका रीजन क्या है, मैं यहां पे ये शो कर रहा हूं कि ये पहला है कि नहीं है, तो हाईलाइटर लगा रहा हूं और इजी कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। कहता है इसमें आपको फर्स्ट सेंटेंस चूज करना है। ये चाहकर भी मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं है, इसके करके, दीज के करके ये फर्स्ट नहीं हो सकता। फिर अगला फर्स्ट क्यों नहीं है सर, यहां पर हाउएवर है, हाउएवर करके मैं इस चीज को फर्स्ट नहीं मान सकता, हाउएवर आ गया यहां पर। अगला देखते हैं, फिर से हाउएवर आ गया यहां पर। कहता हाउएवर को देखकर मेरा पहला सेंटेंस तो नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस निकालने का लॉजिक ढूंढ रहा हूं कि मेरा फर्स्ट सेंटेंस इन शब्दों को देखकर नहीं आ रहा है। टुडे देयर इज ग्रोइंग कंसर्न अबाउट, देखो कितने नए नए हैं, ग्रोइंग कंसर्न है ग्लोबल एनर्जी वाटर, ये क्यों नहीं है फर्स्ट। कहता रीजन उसका ही है। भाई रीजन आपसे कौन मांग रहा है, किसी ने मांगा आपसे रीजन, आप किस चीज का रीजन दे रहे हैं हमको। अगला प्लांटिंग ट्रीज यूजिंग एनर्जी सेविंग लाइटिंग सिस्टम्स एंड इको फ्रेंडली ग्रीन बेल्ट, ये लग रहा था पहला, लास्ट में आकर बचा दे आर टेकिंग, ये कुछ चीजें हैं, कुछ मेजर्स हैं जो ये ले रहे हैं। तो कहता देखो ये 5 हमको पहला नहीं बनाने दे रहे, तो मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं क्या, मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं माय फर्स्ट सेंटेंस लाइज है। ग्रोइंग कंसर्न है किसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, एनर्जी के बारे में और वाटर क्राइसिस के बारे में, राइट। ये तो फिक्स हो गया। फिर उसके बाद कहता इन इश्यूज, अभी 3 आए ना, इन तीनों के लिए क्या लगाया गया था, इश्यूज। इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इंडियन कॉर्पोरेट इको फ्रेंडली टर्न हो रहे। तो पहले वाले की चेन ये थी, इस चेन से मैंने इश्यूज बनाया, तो ये देखो ये हुई मेरी चेन नंबर 1 का सोर्स, जिसने स्टार्ट करी बनाने, और ये इश्यूज बना मेरी चेन नंबर 1 का रिसीवर। जो मेरी चेन बनी थी इसके रिसीविंग एंड पे कौन आया, इश्यूज आया, यानी ये चेन बनाई इन तीनों ने, रिसीविंग पे ही आया। आप रीजनिंग में भी तो करते हैं ये चीज, क्या चीज, आप रीजनिंग में इनपुट आउटपुट करते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट, सेम चीज तो करते हैं। अगर आप स्टेप वाइज कर रहे हैं तो यू आर मिस्टेकन। मेक श्योर कि एक ही आपके पास मशीन इनपुट आउटपुट में एरो डाल डाल के स्टेप्स करें ना। ये चीज टू एड्रेस दीज इश्यूज इंडियन कॉर्पोरेट आर इंक्रीजिंगली टर्निंग इको फ्रेंडली। देन इट सेज इंडियन कॉर्पोरेट आर टर्निंग इको फ्रेंडली ना, ये इंडियन कॉर्पोरेट जो इको फ्रेंडली बन रहे हैं, इन्होंने आर लगाया, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब, हेंस यहां से प्रूव हो रहा है दिस कम्स आउट टू बी द सोर्स ऑफ चेन 2। वो कैसे, कहता है ये इंडियन कॉर्पोरेट इको फ्रेंडली टर्न हो रहे हैं। आगे दे दिखा था आपको, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये चीज इसके साथ जाकर लिंक होगी, क्योंकि ये जो मेरा दे लिखा है ये मेरा रिसीवर है किसका, चेन नंबर 2 का, क्योंकि दे कौन है, इंडियन कॉर्पोरेट ही तो होंगे। तो यहां से ये प्रूव हो गया। अब देखते हैं, कहता ये तीनों चीजें हैं जो ये ले रहे हैं। अब इसके बाद वो क्या बात कर रहा है, कहता हमने ना चेन देखी, चेन बनाते बनाते एक चीज पता लगी, वो क्या थी, कहता यहां पे ना कुछ प्लांटिंग ट्रीज की बात करी थी, ट्रीज यूज ही नहीं हुए हैं। मुझे कैसे पता यार, बचे हुए को देखना, इसमें इको फ्रेंडली बिल्डिंग है, इसमें इको फ्रेंडली बिल्डिंग है, इसमें डजन ग्रीन बिल्डिंग्स हैं। तो कहता है यहां पे एक एक की बात करी है, एन इको फ्रेंडली बिल्डिंग, एन इको फ्रेंडली बिल्डिंग, वहां डजन थी तो पहले 12 ही लूंगा ना। तो कहता बात ग्रीन बिल्डिंग्स की हो रही है, और ये रही मेरी इको फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग्स। कैन आई से दिस एज द सोर्स ऑफ चेन नंबर 3? हाँ, इसने फॉर्म किया है। और ये चीज कहां लिंक हो रही है, जाकर डजन ग्रीन बिल्डिंग्स में जाकर लिंक हो रही है। तो मैंने इसको लिंक कर दिया डजन ग्रीन बिल्डिंग्स के साथ। तो मैं इसको भी कह सकता हूं ये मेरी चेन नंबर तो है 3, लेकिन ये सोर्स नहीं है, ये उसका रिसीविंग एंड है। सॉरी, चेन नंबर 3 एंड द रिसीविंग एंड ऑफ द सेम, राइट। तो कहता अभी सिर्फ डजन ही है ग्रीन बिल्डिंग्स। अब उसने ओनली पे एतराज जताया, तो ओनली का मतलब इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। हाँ भी सोचने वाली चीज है कि डजन ही क्यों है। जब आपने सोचने वाली चीज पे रख लिया इसको, तो ये जो ओनली है इसको पकड़ो। तो मैं इसको कह सकता हूं माई चेन 4, बट ऑफ कोर्स द सोर्स ऑफ इट। तो इसको लिंक किससे किया मैंने, कहता है अभी सिर्फ 12 ही है। कहता उसका रीजन ये है, अब ये रीजन बता रहा है,
उसका रीजन ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो इसका है 15 से 20% ज्यादा है कन्वेंशनल से, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे उसने रीजन दे दिया, राइट। तो ये मेरा बन गया चेन नंबर 4 का रिसीविंग एंड, यानी स्टार्ट मेरी यहां से हुई और जुड़ी यहां पर आकर। अब आखिरी चीज तो कुछ नहीं है, कहता हाउएवर अभी आपको ये महंगी लगे, चेन नंबर 5 है ये, उसने बोला ना कॉस्ट, कहता अभी आपको महंगी लगेगी लेकिन एक्चुअली में महंगी नहीं है। तो क्या बनाया हमारा रीअरेंजमेंट, DAF, DAF, BEC। हेंस वी कैन ऑल्सो से लाइक दिस, मेरा फर्स्ट सेंटेंस तो D आ गया, सेकेंड सेंटेंस A आ गया, थर्ड सेंटेंस F आ गया, फोर्थ सेंटेंस B आ गया, फिफ्थ सेंटेंस E आ गया और सिक्स सेंटेंस C आ गया। My rearrangement is complete according to the will. So let us just mark it out. कौन सा फर्स्ट सेंटेंस है, D, कौन सा सेकंड सेंटेंस है, A, कौन सा थर्ड सेंटेंस है, F, कौन सा फिफ्थ सेंटेंस, फोर्थ नहीं पूछा, B नहीं पूछा, E, और कौन सा मेरा आखिरी सेंटेंस है, that is C. There we go with the rearrangement. So it's a very simple theory if we go by the laws of English. I hope you enjoyed it. Thank you.